पल की जब बेखबर लड़की एक साजिश का शिकार बन गई। बात 10 महीने पुरानी है। इसका गुनहगार एक किराएदार बना, जिसने धोखा देकर इसकी जिंदगी तबाह कर दी। नशीली चीज खिलाकर पहले तो बलात्कार किया और उसी दरमियान एक अश्लील एमएमएस भी तैयार कर लिया। लड़की 10 महीने तक बदनामी के उस एमएमएस के जरिए ब्लैकमेल होती रही, इज्जत गवाती रही, पैसा जेवरात सब खोती चली गई, मगर उस हैवान की भूख खत्म नहीं हुई। और जब बर्दाश्त की हर हद पार हो गई तो थक हार कर लड़की ने पुलिस थाने का रुख किया। किराए से हम दोनों जने किराए से रहते थे, तो वो उसमें पेटीज में उन्होंने सवाली दवा खिला के हमारी वीडियो रिकॉर्डिंग बनाई, फिर ब्लैकमेलिंग किया उसमें, और उसमें हमने जेवर वगैरह भी दिया, पैसे भी दिए। उसमें पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। और जनक सिंह जैसे नेता भी उनके साथ लगे हुए हैं। वो जनक सिंह रानापुरा के और सपा पार्टी के नेता हैं। नेता कम है, गुंडा ज्यादा है। पुलिस ने अभी तक की तो कोई कार्रवाई नहीं हुई है, मैं कोई सुनवाई नहीं कर रहा। हाँ, हमें अब जो रिकॉर्डिंग थी वो पूरे में फैला रहा है। वो अब तो क्या कह रहे हैं पूरे में फैला रहे हैं। धुंधली स्क्रीन के पीछे जो तस्वीर है वो इस लड़की के साथ उस हैवानियत के मंजर को बयां कर रही है। जब लड़की बेहोश थी, पता ही नहीं था भरोसा ऐसे कुचल दिया जाएगा। लड़की पर समाज का डर हावी था, इज्जत बेहद प्यारी थी, बस सब कुछ चुपचाप बर्दाश्त करती चली गई। लेकिन वो वहशी बाज नहीं आ रहा था, उसकी डिमांड बढ़ती चली जा रही थी। लड़की ने पुलिस को इत्तला दी तो पुलिस ने भी इतना वक्त लगा दिया कि लड़की टूट ही गई। आरोपी तब भी नहीं रुका। मीडिया ने मामले पर संज्ञान लिया तो एसएसपी साहब की नींद टूट गई। एसएसपी ने कार्रवाई का आश्वासन दिया और आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। जो है पिछले 1 साल का पुराना है। फिर उस टाइम हमारा सामने आया है, हमने आदेश दिया था, एफआईआर दर्ज हुआ है, एक आदेश एसओ महिला को दिया गया है और उसी आधार पर एक नया फ्रेश इन्वेस्टिगेशन शुरू किया गया है। इस संबंध में उनसे वादी से हमने रिक्वेस्ट किया है जो आपके पास जो भी एविडेंसेस हैं वो कृपया आईओ को देने का हमने रिक्वेस्ट किया है। वो गलत है, उन्होंने हमसे हमारा सामने पेश हुआ है, उन्होंने स्वयं वो मटेरियल हमारा सामने एसओ महिला को स्वीकृति में दिया गया, सामने सील करके दिया है। इसमें कोई ऐसा कोई बात हमारा सामने नहीं आई। लड़की बदनामी के इस एमएमएस से आहत है। पुलिस के आला अधिकारियों पर उम्मीद जताई है इंसाफ मिलेगा और आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा। लेकिन ये वारदात फिर साबित करती है कि शैतान कोई न कोई शक्ल अख्तियार कर घिनौनी वारदात अंजाम दे ही रहे हैं। विकास शर्मा, झांसी समाचार प्लस। क्या कोई रास्ता है, क्या कोई ऐसी जगह है जहां महिलाएं खुद को महफूज समझ पाए? लगता नहीं। ना सरकार जाग रही है, ना ही हमारी खाकी। बस जिस्म के जालिम लुटेरे जब जहां चाहे इंसानियत दागदार करते हैं। क्योंकि देवरिया की ये घिनौनी वारदात देखकर और सुनकर आपका दिमाग भी दहल जाएगा। इस लड़की के पैर उखड़ चुके हैं, जमीन पर जम ही नहीं रहे। साथ आया पिता सहारा बना है, लड़खड़ाती बेटी की मदद कर रहा है, मगर शर्म नहीं आती हमारी खाकी वर्दीधारियों को, जो बस तमाशबीन बनकर सब कुछ देखते हैं। एक बाप ने जख्मी बेटी के साथ एसपी ऑफिस की दहलीज पर दस्तक दी है। इतने पुलिस वाले हैं, लेकिन किसी का जमीर नहीं जागा। अगर किसी की इंसानियत जागी तो वो था ये रिक्शा वाला, जिसको दर्द का एहसास हुआ और इस अजनबी परिवार का सहारा बन बैठा।
बाप बेटी किसी तरह अंदर पहुंच गए, मगर इस चिलचिलाती गर्मी और बीमार बच्ची की तब भी किसी सरकारी मुलाजिम ने परवाह नहीं की। बच्ची एसपी ऑफिस के कमरे के बाहर बैठी रही। लड़की की सांस कभी बंद होती तो घबराया पिता नाक पर हाथ रख दोबारा उसकी सांस चालू करता। इस बीच अंदर से बुलावा आया तो फिर पीड़ित परिवार एसपी से 50 फीट की दूरी पर जमीन पर ही बैठा था। ये मंजर जिला देवरिया का है और बदहवास नाबालिग लड़की रेप का शिकार बनी है। जी हां, सही सुना, गैंग रेप, वही घिनौनी शर्मनाक वारदात जो किसी के भी जहन को झकझोर दे। लड़की के साथ 4 युवकों द्वारा बलात्कार कर 2 महिलाओं के सहयोग से 2 युवकों द्वारा बलात्कार करने की बात प्रकाश में आई है। चलिए, एसपी साहब ने सुध तो ली। थाना बाघोज घाट की रहने वाली लड़की का दुखड़ा सुना। एक बेबस बाप के आंसू पर रहम तो आया। मेडिकल जांच करवाई गई, पीड़ित के बयान लिए गए। तारीख थी 27 मई 2013। वक्त सुबह का था। लड़की खेत गई थी, अनजान थी कि गांव की ही रहने वाली 2 औरतें इसकी अस्मत लुटवा देंगी। धोखे से नशीला पदार्थ सुंघाया और फिर सौंप दिया 2 दरिंदों के हाथ, मुलायम और कृष्णा, जिन्होंने जमकर नाबालिग लड़की से मनमानी की। बारी बारी से अपनी हवस मिटाई और फिर वहां से फरार हो गए। लड़की काफी देर तक घर नहीं लौटी। परेशान परिवार ने तलाश की तो फिर खेत से लड़की बदहवास और जख्मी पड़ी मिली। सुनिए जरा। निर्मला देवी जब मुंह दाब लेली तो बताओ तो यह लड़की जो मुलायम वो गाँव ही कहूँ मैं, आ कृष्णा जौन बाने तो लीलामी टोला पकहा कहूँ मैं। ये दोनों जने उठा ली हल्लो। आई 4 जने टांग के लड़की कहती है जब कहाँ ले गए लो हमके, अब हम नहीं जानत क्या किया उनके साथ में, बताइए। उनकी संग में बलात्कार के ले उठा कर कोशिला देवी लेकर गई, कल तक लेकर गई तो निर्मला देवी हमारी मुंह दाब ली। मुलायम यादव कृष्णा हमर उठा कर कहाँ ले गए हमको नहीं। लाडली की हालत देख एक बाप बिलख उठा, सीधा पुलिस के पास रुख किया। सारी आप बीती बताई। पुलिस ने भी वही पुराना राग आलापा। भरोसा मिला आरोपी दबोच लिए जाएंगे। मगर हमें एक सवाल का जवाब चाहिए, आखिर कब तक ऐसे ही बहु बेटियां निवाला बनती जाएंगी? पुलिस आश्वासन देती रहेगी और इंसानियत यूं ही कलंकित होती रहेगी। घनश्याम मिश्रा, देवरिया समाचार प्लस। परिवार का हर एक शख्स बेटे की तलाश में गांव की खाक छान रहा था। शाम का निकला बेटा रात को भी घर नहीं लौटा। वक्त गुजारे भी गुजर नहीं रहा था। हर एक पल फिक्र सता रही थी, लेकिन सुबह की पहली किरण के साथ वो फिक्र भी खत्म हो गई। लाडले की खबर मिली और घर में पसर गया मातम। हर तरफ मातम ही मातम पसरा है। महिलाएं रो रो कर बदहवास हो चुकी हैं। क्या बड़े क्या बच्चे, सभी रो रहे हैं। गांव की महिलाएं भी उस दर्द का हिस्सा बनी हैं, आंसू पोंछ रही हैं, दिलासा दे रही हैं। और दूसरी तरफ एक बुजुर्ग शख्स जिसकी आंखें नम हैं, बस खामोश जमीन पर बैठा हुआ है, चाह कर भी आंसुओं पर काबू नहीं रख पा रहा। बेटे की यादें कलेजे को कचोट रही हैं, तड़पा रही हैं, क्योंकि अब इनका लाडला कभी नहीं आएगा। वो तो अतीत के कोने में दफन हो गया, बस यादें रह गई हैं। तस्वीर घर के लाडले नवल किशोर की है, जिसके सर में गोली मारकर हत्या कर दी गई। सफेद चादर से लिपटा शव नवल का ही है, जिसको गांव के खेत से बरामद किया गया। बुजुर्ग इस पिता को यकीन नहीं हो रहा कि बेटा मौत के मुंह में समा गया। बस यही कह रहा है
कि नवल का ही क्या, उसकी किसी से रंजिश नहीं थी। उसकी माँ और चाची गई है चारा काट पे, वो डोली आती है सुबह चारा काट यहाँ से 6 बजे 7 बजे की डोली आती है। तो जब जिस माँ में काट रही तो उसे पैर दिखाई पड़ी, वहीं शरीफ खेत खाली पड़ा बंद भी। तो ये कौन है दोनों देखा तो अल्लाह शोर किया वहाँ पर परोपरों से इकट्ठे होंगे वहाँ पर हंगा मचा, गोली कर मारी, हत्या करी है। रंजिश सर मेरी तो आज तक किसी से हुई नहीं है, मेरे बाबा की परवाह मैं तो कब रंज है ना। आगरा के थाना मलपुरा गांव सुतौली का बाशिंदा नवल BSc का छात्र था। घर का सबसे होनहार जिम्मेदार बेटा था। घर वाले शाम को जहन से निकाल नहीं पा रहे। जिस रोज बेटा घर से बाहर निकला था, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था कि नवल बिना घर वालों को बताए घर से बाहर कदम रखा हो। तारीख 29 मई 2013 शाम के तकरीबन 8 बजे नवल साइकिल से बाहर निकल गया। बुजुर्ग पिता घर से बाहर था। कुछ वक्त गुजरने के बाद भी नवल घर नहीं लौटा। लाडले की तलाश में घर वाले हलकान थे। रात गुजर गई और सुबह की पहली किरण के साथ उस हकीकत से आंखें मिलानी पड़ी जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। नवल की माँ और चाची ने गांव के खेत में बेटे नवल की लाश देखी और तड़प उठे। खबर जंगल की आग की तरह पूरे गांव में फैल गई। 7 बजे अपने घर से बिना बताए चला गया था। आज जब इसकी चाची और माँ खेत में चरी काटने गई तो उसका शव खेत में मिला, जिसके सिर में गोली शरीर मिल गई है। जांच की जा रही है। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। घर वालों की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा कायम किया, लेकिन पुलिस के लिए चुनौती यही है कि आखिर नवल की हत्या के पीछे कौन सा राज छिपा है जिसकी खातिर गुनाह की इबारत लिखी गई। सवाल तो कई हैं, लेकिन जवाब देना थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि अभी तक कत्ल से जुड़ा कोई सुराग या सबूत हाथ नहीं लगा है जिसकी बिना पर इस केस को सुलझाया जा सके। शिव चौहान, आगरा समाचार प्लस। बहरहाल एनकाउंटर में वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद दिखाएंगे एक फाइनेंसर के कत्ल से जुड़ी कहानी। विराज कंस्ट्रक्शन प्रस्तुत करते हैं आपके शहर लखनऊ में फैजाबाद रोड पर संपूर्ण आवासीय योजना BBD ग्रीन सिटी। निर्माण कार्य तीव्र प्रगति पर। आज ही संपर्क करें। आजली क्या? उंगली और जूली का कंबाइंड स्टडी का प्लान बना सीक्रेटली और भाइयों को भगा दिया फिल्म देखने क्लेवरली। थैंक यू भैया। एंड देन इंटरेस्टिंगली रिफ्रेशिंग मिनी गम्स। आजली क्या? हटेगा अंधकार, फैलेगा उजाला, बदलेंगे हालात। अब होगी नई पहल की शुरुआत। आ गया है समाचार प्लस राजस्थान। खबर वही जो हमने कही। रजनीगंधा का कोई मुकाबला नहीं। इसमें है बहुमूल्य प्राकृतिक रूप केवड़ा, पवित्र शीतल चंदन तेल, अव्वल दर्जे का गुणकारी कथा, खास खुशबू वाली इलायची, उम्दा क्वालिटी वाली जायकेदार सुपारी। रजनीगंधा का कोई मुकाबला नहीं। हम रजनीगंधा खाने वाले हैरी गैरी चीजों का मुंह नहीं लगाते। इसमें तंबाकू बिल्कुल नहीं, इसीलिए तो मैं भी खाती हूँ। यूपी की पुलिस और प्रशासन जिस दावे के साथ अपराध को जड़ से मिटाने का दम भरती है, क्या वाकई उस पर खरी उतरती है? सूबे की हालत देखकर ऐसा लगता नहीं। रेप से लेकर लूट और कत्ल की वारदातें इन दावों की बखिया उधेड़ देती है, क्योंकि बुलंदशहर की वारदात उसकी एक नजीर है। जनपद बुलंदशहर, थाना कोतवाली का सिटी इलाका। खाली पड़ा ये प्लॉट
दूर दूर तक कोई शख्स नजर नहीं आ रहा। लेकिन आज यही जगह किसी के मौत की गवाही दे रही है। जमीन पर जमा खून जिसकी तासीर अभी भी ताजा है। जी हाँ, कत्ल हुआ है